जन आक्रोश रैली का गाडरवारा में आगमन हुआ। पुरानी गल्ला मंडी में जन आक्रोश रैली का आगमन हुआ। कांग्रेस के नेता अजय सिंह, संजय कपूर, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा और विधायक सुनीता पटेल अन्य सभी जन आक्रोश रैली के रथ पर सवार थे। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से महिला और पुरुष रैली में शामिल होने पहुंचे। वहीं युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सुरेंद्र मजले पटेल ने सभा को संबोधित किया। विधायक सुनीता पटेल ने कहा, मैंने गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए। तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना का कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने आक्रोश यात्रा में जनता के आने की बात कही। और ईश्वर की कृपा देखो, कहीं ऐसा संयोग बनाया किसी क्षेत्र के रीवा से लेकर महाकौशल से उसके में रथ के सारथी के रूप में राहुल भैया जा रहे हैं भोपाल तक। चूंकि है तो सुनीता पटेल राहुल भैया ने टिकट दी थी, इसलिए विधायक है। ये वही राहुल भैया हैं। हमको एक बार टिकट मिली थी, किन्हीं कारणों से वो टिकट कट गई होगी। मैं सब मंच के सामने और नेताओं के सामने कहूंगा कि हम जब निर्दलीय लड़े थे तो राहुल भैया ने बहुत गुस्सा की थी हम पर। दोबारा हम जब निर्दलीय लड़ने लगे तब भी राहुल भैया ने कहा चुनाव न लड़ने की 1000 वोट मिल है। और मैंने भैया मन ही मन में सोचेगा, भैया आप कहो तो आपका इतना बड़ा कर्ज है, हम सर कटाले हैं, लेकिन मन में सोची राहुल भैया से नहीं कहीं क्षमा करियो। हम प्रणाम करके लौट के आ गए। राहुल भैया हमारे जीवन में राहुल को प्रसन्न हो, इसलिए वो हमने आपको आदेश अवहेलना तो नहीं करी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। आज राहुल भैया हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो जनता बैठी है, जब हम दोनों के खून पसीना की कमाई है। अरे पूरा जिला जाना था, पूरा जिला जानता है कि नरसिंहपुर तक इतना तो रात को टाइम तो कम हो गई जनता। पूरे चारों तरफ भरा है, जहां नजर देखो रोड के बदर भी मैदान भरा है। भैया जी सब रात हो गई थी के मारे भी नेता को बोलने का अवसर नहीं दिया था मंच पे। नेता हो या नेतागिरी छोड़ दो, अपने भोपाल के नेता से बात नहीं कर सकते तो नेतागिरी बंद करके खेती बाती करो। ये काय को जबरन कुर्ता पजामा पहन घूमते हैं? क्यों लोगों को भ्रमित करते हो कि हम भोपाल जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं? झूठ बोलते हो, घर की महिलाओं को बुद्धू बनाते हो। तुम्हारे शहर में मुख्यमंत्री आता है, तुम्हारे भाषण नहीं करवाता, लाखों रुपए के झंडे बैनर लगाते हो। डूब मरो शर्म के कारण, कहीं जीवन में कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं हो। मैं भारतीय जनता पार्टी नेताओं से कहता हूँ कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, लीगल राइट नहीं है इनको घर में पानी भी खुद लेकर पीना चाहिए। ये क्या जनता की सेवा करेंगे? ये मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते कि हमें टिकट दोगे नहीं दोगे? जनता को बताते कि हम नाराज है, काहे के नाराज हो? नेतागिरी बंद करो, अपने घर में रहो, हम लोगों के साथ रहो। हम तुम्हें बताएंगे कैसे नेतागिरी करना है, क्या करना है। अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, जेल चले जाओ, फांसी हो जाए, मौत हो जाए, नेतागिरी में आए हो, अपने अधिकारों की लड़ो, अपने शहर की लड़ो। अगर उस दिन ये लड़ लेते, कहते कि बाबूजी कैसे आए हो, कैसे घूम रहे हो, हमारे झंडा, हमारे बैनर, हमारी फोटो, हमारे खाना के पैकेट, हमारी जनता, अगर तुम्हारे तुम इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो कि जनता के लिए एक योजना नरसिंहपुर में नहीं दी। 4 लाइन सड़क स्वीकृत करी तो पिपरिया तक करी। नरसिंहपुर में 4 लाइन सड़क की जरूरत नहीं है, लाखों लोग इस रोड पर मर रहे हैं। ये केवल कमीशन एजेंट का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज तक नरसिंहपुर जिले में कोई बड़ा काम नहीं दिया। दुर्भाग्य है कि आपने इतनी बार वोट दी इनको। हमारे सांसद महोदय को उतारा है। मैं आपको बताऊं, विधानसभा की तासीर और तकदीर बदलने के लिए क्या सांसद आए हैं?
आपको 15 साल यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए हो गया और यहाँ सांसद रहते हुए इस क्षेत्र की जनता में इतने लोग बैठे हैं। आप कहीं अपने गांव का नाम बताकर बताइए कि हमारे गांव में सांसद जी ने कौन सा काम करवाया है। कोई नहीं बता सकता। सिर्फ मोदी जी और शिवराज की जो योजना है उनके बारे में बताकर हमको प्रलोभन देकर और यहाँ से चुनाव लड़ने की बात करेंगे। राहुल भैया जी, मैं बताऊं, हमारी क्षेत्र की जनता के लिए मैंने 3 वादे किए थे कि क्षेत्र में अमन शांति सुख शांति रहेगी। क्षेत्र की जनता के लिए मैंने जुआ सट्टा शराब का प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। क्षेत्र की जनता के लिए मैंने हर पल हर मिनट आपकी सेवा में तत्पर रहने का जो वादा किया था मैंने पूरा किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस क्षेत्र में घर घर में गुंडे पैदा हो गए थे। आज इस सभा हो रही है जहाँ पर लोग 9 बजे रात को नहीं निकल पाते थे। पूरे गाडावारा में, साईंखेड़ा में, साले चौका में या चिचली में इतनी गुंडागर्दी थी कि शरीफ लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैंने वादा किया था उन लोगों से, उस वादे को मैंने निभाया। 5 साल इस क्षेत्र में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं हुई। इस क्षेत्र में किसी को ठगा नहीं गया, किसी को परेशान नहीं होना पड़ा। ये मेरा पहला वादा पूरा हुआ। दूसरा वादा मेरा था कि क्षेत्र की जनता को अवैध कार्य नहीं होने दूंगी, वो भी मैंने पूरा किया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मैंने गाडावारा की खदानों पर जाकर रात को ट्रक रुकवाए थे। गाडावारा का थाना और स्कूल ट्रकों से भर दिया था, अवैध खनन रुकवा दिया था। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही नीति बनते गाडावारा की रेत दूसरे प्रदेशों में जाने लगी। हमारी क्षेत्र की जनता आपास के लिए एक रेत की ट्राली के लिए परेशान होती रही। जन आक्रोश यात्रा का गाडावारा आगमन हुआ, आपने सभा को संबोधित किया, कैसा क्या देखते यात्रा को? देखिए, जिस तरह से जनता आई है और सब जगह जनता आ रही है, उससे साफ साबित होता है कि जनता में आक्रोश है। एक तरफ आशीर्वाद यात्रा निकली थी तो कितने लोग सरकारी मशीनरी के तहत आए, बुलाए गए थे। ये तो अपने आप जनता आई है, किसी के निमंत्रण पर, कहने पर, जानकारी पर। उससे साफ संदेश जाता है कि एक बदलाव की हालत है। कमलनाथ जी ने जिन योजनाओं को पूर्व में घोषित कर दिया, पूर्व में पब्लिक को बता दिया, उनका लाभ भाजपा ले रही है। देखिए, जनता को विश्वास है कमलनाथ जी के ऊपर कि हमारी गारंटी है। 500 हमने सिलेंडर का, उनने 450 का। जनता पूछ रही, भाई पहले क्यों नहीं कर दिया आप? सरकार आपके केंद्र में, प्रदेश में, यही चीज़ आप टैक्स कम कर देते, पहले दे देते, तो क्यों नहीं? कांग्रेस ने कहा इसलिए आप कह रहे हो, ये अब गले से नीचे नहीं उतर रही। कांग्रेस की सूची कब तक आने वाली है? सूची बहुत ही गोपनीय है और कब तक जल्दी नहीं आएगी, जल्दी नहीं आएगी। हमें इंतजार है कुछ और सांसद आ जाएं, उसके बाद अपनी सूची जाएगी। गाडावारा विधानसभा किसको देखते हैं आप? गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।